गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से एमपीएस विद्यालय के मैथ्स वाले ग्रुप में। तो कल मैंने आपको बॉयज एक क्वेश्चन दिया था, देखते हैं क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा। जिन बच्चों ने कर लिया है बहुत अच्छा है, जिनसे नहीं हुआ है वो देखें। क्वेश्चन था 1 प्लस आयोटा की होल पावर 5 और 1 माइनस आयोटा की होल पावर 5। ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा देखिए। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा की होल पावर 5, x की पावर 5, 5 की पावर 5। इसको ऐसा लिखा जा सकता है एक्स वाई की होल पावर 5 लिख सकते हैं। मैंने भी वही किया, ये x ये y होल पावर 5। अंदर एक फॉर्मूला बन रहा है बेटा, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो फॉर्मूला लगा देते हैं 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। चलो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और होल पावर 5। 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने कल आपको बताई थी क्या होती है, -1 होती है। ठीक है, 1 माइनस -1 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। कल मैंने आपको 2-3 चीजें बताई थी कि किसी भी सम्मिश्र संख्या को z बराबर a प्लस आयोटा b z से रिप्रेजेंट करते हैं और a प्लस आयोटा b की फॉर्म में दिखाते हैं, जहां a क्या होता है वास्तविक भाग और b क्या होता है काल्पनिक भाग। इस a को रियल पार्ट ऑफ z भी कहते हैं, यानी कि वास्तविक भाग इसका z का, और z क्या है सम्मिश्र संख्या, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z को हिंदी में अगर बोला जाए तो सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग, और b को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है भाई, a रियल पार्ट ऑफ z, b इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। देखो बेटा, सम्मिश्र संख्याओं के कुछ गुणधर्म होते हैं, मैं कुछ स्पेशल गुणधर्म बता देता हूं, बाकी के जो रूल्स होंगे वो हम क्लास में जब पढ़ेंगे कंटिन्यू तो उस समय समझाऊंगा। फिलहाल मैं मेन चीजें आपको बता देता हूं। यदि कोई सम्मिश्र संख्या a प्लस आयोटा भी हमारे पास है और हमको उसका योज्य तत्समक निकालना हो, योज्य तत्समक, योज्य तत्समक होता है बेटा इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है भाई, और एक होता है योज्य प्रतिलोम, उसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। पहला योज्य तत्समक, दूसरा योज्य प्रतिलोम। योज्य तत्समक किसका z का, यानी सम्मिश्र संख्या का योज्य तत्समक हमको निकालना है। मैं बता देता हूं आपको, योज्य तत्समक होता है 0। ठीक है भाई, ऐसी संख्या जिसे दी गई संख्या में, योज्य का मतलब क्या होता है जोड़ना, जोड़ने पर मूल संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े उस संख्या को कहते हैं योज्य तत्समक। तो ऐसी संख्या तो 0 ही हो सकती है भाई। अगर मैं z में 0 जोड़ूं तो भी क्या आएगा z ही आएगा, इसलिए 0 को योज्य तत्समक कहते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट है योज्य प्रतिलोम सेकंड। योज्य का मतलब होता है जोड़ना, प्रतिलोम का मतलब विपरीत। यानी अगर मेरे पास 5 है और मुझे इसमें जोड़ना है इसका योज्य प्रतिलोम, तो मैं इसमें विपरीत चिन्ह का संख्या जोड़ दूंगा। 5 में क्या जोड़ दूंगा -5, और इनका योग क्या आ जाएगा फिर मेरे पास 0। तो अगर मुझे z का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो क्या होगा -z होगा। ठीक है भाई, जैसे मान लो मेरे पास कोई संख्या है z बराबर 3 + 4 आयोटा और मुझे इसका योज्य प्रतिलोम निकालना है, तो क्या आएगा -z अर्थात -3 + 4 आयोटा। जब इसको सोल्व करेंगे तो -3 - 4 आयोटा, इन दोनों संख्याओं को यदि जोड़ा जाएगा तो 0 निश्चित ही आ जाएगा। 3 - 3 0, 4 आयोटा -4 आयोटा 0। ठीक है भाई, तो z का योज्य तत्समक तो क्या होता है 0 और z का योज्य प्रतिलोम क्या होता है -z होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ऐसे ही दो चीजें और होती है,
गुणात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक तत्समक। मल्टीप्लिकेटिव इन आइडेंटिटी और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। गुणन तत्समक और दूसरा होता है गुणन प्रतिलोम। गुणन तत्समक क्या होता है? ऐसी संख्या जिसको सम्मिश्र संख्या z से गुणा करने पर उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। गुणा करने पर तो दुनिया में ऐसा कौन सा नंबर है जिसको किसी संख्या से गुणा करने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? केवल एक है मेरी नजर में। तो आपकी नजर में कुछ और हो तो बता देना। वैसे होता नहीं है, होता क्या है, एक ही होता है। अगर मैं z को 1 से गुणा करूं तो z ही आएगा। और दूसरी ऐसी कोई संख्या है क्या जिसको अगर z से गुणा करें तो z ही आ जाए? अब हम ये नहीं कहेंगे कि x की पावर 0 को, क्योंकि वो उसकी वैल्यू 1 की होती है। ठीक है बेटा। तो गुणन तत्समक किसको कहते हैं? एक को। गुणन प्रतिलोम, गुणा करना है, प्रतिलोम का मतलब विपरीत वाले को। अगर z का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो क्या होगा? विपरीत गुणा कर देंगे, यानी 1/z से उसको गुणा कर देंगे। गुणन प्रतिलोम, ऐसी संख्या जिसको दी गई संख्या से गुणा करने पर 1 आ जाए तो उस संख्या को दी गई संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम या गुणन प्रतिलोम कहेंगे। z को अगर 1 बनाना है तो 1/z से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि z से z कैंसिल, बचेगा क्या? 1। अगर मान लो मेरे पास कोई संख्या है z बराबर 3 + 4 आयोटा, तो मुझे इसका गुणन प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/z, यानी 1/3 + 4 आयोटा से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाएगा। ठीक है भाई। तो योज्य तत्समक, योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक तत्समक और गुणन प्रतिलोम क्या होता है, ये चीजें ध्यान रखना। मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन जब आएगा तो डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। मैं आपको एक संख्या देता हूं, z बराबर 2 + 4 आयोटा, और आपसे कहा जाएगा कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा भाई? 1/z, 1/2 + 4 आयोटा। यदि आपको एक संख्या दे दी जाए z बराबर 3 + 4 आयोटा बटे 4 और आपसे कहा जाए कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा, तो क्या होगा? 1/z, इस संख्या को क्या कर देंगे? उल्टा। लेकिन आप एक काम और यहाँ कर सकते हो, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, z बराबर 3/4 प्लस में 4 आयोटा बटे 4, या z बराबर 3/4 प्लस में 4 से 4 कैंसिल आयोटा। ठीक है भाई, क्लियर है। किसी भी सम्मिश्र संख्या को किसी भी प्रकार से सोल्व करने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि उसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में बदला जाए। यहाँ देखो आपके सामने है a प्लस आयोटा, b की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 0 नहीं है, b की वैल्यू यहाँ पर 1 है। ठीक है भाई। तो किसी भी सम्मिश्र संख्या को हमेशा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चेंज करना जरूरी होता है, उसके बाद ही उसको आगे सोल्व किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है सहयुग्मी संख्याएं ज्ञात करना। सहयुग्मी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट नंबर। कॉन्जुगेट नंबर क्या चीज होती है? सहयुग्मी। मान लो मेरे पास एक सम्मिश्र संख्या है z बराबर a प्लस आयोटा b और मुझे इसका सहयुग्मी ज्ञात करना है, तो z का सहयुग्मी होता है z बार। क्या होता है? z बार। यदि आपको कहीं z बार लिखा मिल जाए तो आप क्या समझोगे कि ये दी गई सम्मिश्र संख्या का सहयुग्मी है, अर्थात कॉन्जुगेट है। और कॉन्जुगेट ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? a माइनस आयोटा b। यदि दी गई सम्मिश्र संख्या हमारे पास z बराबर a प्लस आयोटा b है तो उसका सहयुग्मी z बार क्या होगा? a माइनस आयोटा b होगा। क्या चेंज हमने यहाँ पे किया है? हमने यहाँ पर काल्पनिक संख्या का चिन्ह बदल दिया है, प्लस था तो माइनस कर दिया है। अगर माइनस होगा तो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। किसी भी सम्मिश्र संख्या का सहयुग्मी क्या होता है? उसके दी गई सम्मिश्र संख्या के काल्पनिक भाग का विपरीत चिन्ह यदि लगा दिया जाए तो उसका सहयुग्मी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल
यदि मेरे पास z बराबर 3 प्लस 4 आयोटा है और मुझे इसका सहयुग्मी z बार ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूंगा, 3 माइनस 4 आयोटा। यदि संख्या z बराबर 5 प्लस 4 आयोटा है, 5 माइनस 4 आयोटा है, तो इसका सहयुग्मी z बार ज्ञात करने के लिए 5 प्लस 4 आयोटा हम यहाँ पर कर देंगे। तो कहने का मतलब क्या है, दी गई सम्मिश्र संख्या के काल्पनिक भाग का चिन्ह बदल दो तो क्या आ जाता है, दी गई सम्मिश्र संख्या का कॉन्जुगेट आ जाता है, सहयुग्मी आ जाता है। ठीक है भाई, कॉन्जुगेट के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या रूल्स होते हैं, देखते हैं। देखो बेटा, यदि दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ा जाए, पहला रूल, यदि z1 प्लस z2 बार किया जाए, ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, z1 बार प्लस z2 बार। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। दूसरा, z1 माइनस z2 होल बार हो तो z1 बार माइनस z2 बार। तीसरा, z1 इंटू z2 बार हो तो दोनों संख्याओं को अलग अलग बार करके गुणा किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि z1 डिवाइड बाय z2 हो, ठीक है भाई, z1 डिवाइड बाय z2 होल बार हो, तो इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं, z1 बार अपॉन z2 बार। ठीक है। पांचवा है, यदि दो z1 बार का होल बार हो, एक सहयुग्मी संख्या का भी सहयुग्मी हो, तो वो क्या हो जाता है, z हो जाता है। अर्थात z1 बार है, इसका भी होल बार निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। और छठा है z इंटू जेड बार। z इंटू जेड बार जब हम निकालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो इसको मैं सोल्व करके आपको दिखाता हूँ, सबके एक एक एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है बेटा, और सबको सोल्व करके देखते हैं। और भी बहुत सारे रूल्स हैं। z1 इंटू जेड बार हम बात कर रहे थे, z इंटू जेड बार होता है बेटा रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, ये होता है। z को z बार से इंटू करेंगे तो। नेक्स्ट रूल होता है, यदि z को z बार इसमें जोड़ दिया जाए तो क्या आता है, 2 रियल पार्ट ऑफ z आता है, और यदि z1 माइनस z बार कर दिया जाए तो 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आता है। ठीक है, ये 8 रूल्स हैं, किसके हैं, सहयुग्मी संख्याओं के। इनके सबके मैं आपको एक एक एग्जांपल लेके सोल्व करके दिखाता हूं। ये आपको ध्यान रखना है, दो संख्याओं का योग हो, होल बार हो, अलग अलग करके लिख सकते हैं, माइनस हो अलग अलग लिख सकते हैं, गुणा हो तो भी अलग अलग उनको हम गुणा कर सकते हैं, डिवाइड हो तो भी अलग अलग डिवाइड किया जा सकता है, जेड बार का होल बार अलग से कर सकते हैं। ये तो आप सभी भी सोल्व कर सकते हो। ये 4 रूल मेन हैं, इनको मैं इनको करके दिखाता हूं आपको। सबसे पहला तो यही लेते हैं, जेड बार का होल बार। मान लो अपने पास में कोई संख्या है जेड और वो है 1 प्लस में 2 आयोटा। ठीक है भाई, इसका जेड बार क्या होगा, 1 माइनस 2 आयोटा होगा, क्योंकि जेड बार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, काल्पनिक संख्या का चिन्ह विपरीत लाना पड़ेगा। अब इसका भी होल बार निकालना है, जेड बार का भी होल बार, तो वापस से चिन्ह बदल देंगे, 1 प्लस 2 आयोटा। देखो जेड बार का होल बार जेड के बराबर है या नहीं है, 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा, तो जेड बार का होल बार किसके बराबर होता है, जेड के बराबर होता है, ये रहा। ठीक है भाई, ये प्रूव हम ऐसे करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है जेड इंटू जेड बार। दो संख्याएं ले लो, 1 प्लस 2 आयोटा, जेड बार से गुणा करना है, जेड बार क्या होगा, 1 माइनस 2 आयोटा। जेड बार क्या चीज है, संयुग्मी संख्या। गुणा करो, a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1
माइनस 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। क्या आपको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू याद है -1। कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 + 5। 5 नहीं होगा, इनटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 4 आ जाएगा। देखो बेटा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। मैंने आपको ये लिखवाया था जेड इंटू जेड बार क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर। रियल पार्ट क्या है 1 और इमेजिनरी पार्ट क्या है 2, दोनों का स्क्वायर उनका प्लस। ये भी प्रूव हो गया है। बाकी दो और बचे हैं, उनको भी प्रूव कर लेते हैं। Z1 प्लस जेड बार बराबर कोई भी दो नंबर ले लो, जेड 3 + 4 आयोटा ले लेता हूं, और इसमें जोड़ना क्या है इसका सहयुग्मी, और 3 + 4 आयोटा का सहयुग्मी क्या होगा 3 - 4 आयोटा। जोड़ते हैं 3 + 4 आयोटा और 3 - 4 आयोटा, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 3 + 3 यानी कि 2 × 3 ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2, और 3 क्या चीज है यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ जेड है। इसी प्रकार जब यहाँ माइनस करोगे तो बेटा ये तो हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। इस बार 3 से 3 कटेगा और 4 आयोटा और 4 आयोटा बच जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 × 4 आयोटा, तो 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो ये एक संयुग्मी के कुछ गुणधर्म हैं, इनको आप याद कर लेना, लिख भी लेना। अब हम किसी दिए गए नंबर का संयुग्मी ज्ञात करते हैं। ठीक है भाई, मान लो अपने पास एक नंबर है z बराबर 5 प्लस में 4 आयोटा, और मुझे इसका z बार निकालना है, तो क्या आ जाएगा 5 - 4 आयोटा। क्लियर है। लेकिन अगर z ये हो 1 + आयोटा अपॉन 2, तो z बार क्या होगा। मैंने भी आपको बताया था वीडियो स्टार्ट करते समय कि कोई भी सम्मिश्र संख्या यदि अपने पास है z, तो सबसे पहले उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग होना चाहिए। जैसे इस वाली संख्या में है, ये वास्तविक भाग है, ये काल्पनिक भाग है। यहाँ मुझे वास्तविक और काल्पनिक भाग अलग अलग नजर नहीं आ रहे हैं, तो मुझे एलसीएम तोड़ना पड़ेगा और क्या लिखना पड़ेगा 1/2 प्लस में क्या आ जाएगा 1/2 आयोटा। क्या ऐसा लिखा जा सकता है। देखो वापस से जब एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा एलसीएम 2, 1 प्लस में 1 आयोटा या फिर केवल आयोटा। अब मुझे वास्तविक और काल्पनिक भाग अलग अलग नजर आ रहे हैं, ये पहला है ये दूसरा है। तो अब जेड बार क्या होगा, ये जेड ही है बेटा। जेड बार निकालने के लिए क्या करेंगे 1/2 माइनस 1/2 आयोटा। ठीक है, क्लियर है। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। अगर मान लो संख्या ये होती z बराबर 1/1 + 2 आयोटा, और आपसे कहा जाता कि z बार फाइंड करो, तो हम क्या करते। अगर मुझे 1/1 + 2 आयोटा का z बार फाइंड करना है, तो भाई मुझे इसको क्या करना पड़ेगा वास्तविक और काल्पनिक भाग अलग अलग करने पड़ेंगे, अर्थात a + आयोटा b की फॉर्म में इसको चेंज करना पड़ेगा। और यदि a + आयोटा b की फॉर्म में चेंज करना है तो मुझे एक रास्ता नजर आ रहा है 1 + 2 आयोटा। मैं इसका परिमेयकरण कर देता हूं, 1 - 2 आयोटा से इसको ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो अपने पास नीचे बन जाएगा फॉर्मूला a + b इंटू a - b, तो a² - b², और ऊपर डायरेक्ट गुणा हो जाएगा 1 - 2 आयोटा। 1 - 2 आयोटा अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 - 2 आयोटा स्क्वायर, 1 - 2 आयोटा और 1 - 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। 1 - 2 आयोटा अपॉन में 1 - +2। आगे इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास आ जाएगा 1 - 2 आयोटा अपॉन में कितना 3, और इसको लिखेंगे 1/3 -2/3 आयोटा। ये आपका वास्तविक भाग, ये आपका काल्पनिक भाग, ये आ गया जेड।
अब जेड बार फाइंड करना है तो क्या होगा 1/3 प्लस 2/3 आयोटा। क्लियर है? तो यदि कोई भी संख्या हमें दी गई हो सम्मिश्र संख्या और वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ना हो तो पहले उसको सोल्व करके a प्लस आयोटा b बनाएंगे, a प्लस आयोटा b। उसके बाद उसका सहयोगी निकालेंगे, उसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, उसका योज्य प्रतिलोम निकालेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक का मामला? मैं एक सवाल और आपको देता हूं, वो आप सोल्व करना। एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था भाई, ध्यान दो, यहां इस स्टेप में आया है 1 - 2 आयोटा स्क्वायर। जब भी आयोटा स्क्वायर आपके पास आता है तो ये सवाल पर ज्यादा कुछ खास प्रभाव नहीं डालता है, बस ये अपने साथ वाली संख्या का चिन्ह बदल देता है। आयोटा स्क्वायर के साथ 2 था, इसने अगले स्टेप में क्या किया, -1 ला करके इसको +2 बना दिया, अर्थात मुझे ये स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं थी। मैं डायरेक्ट क्या कर सकता था, इसकी वैल्यू लिख करके मैं इसको सीधे ही -2 से +2 बना सकता था। अगर हमारे पास कहीं लिखा मिल जाए 1 - 5 आयोटा स्क्वायर तो सीधे ही 5 का चिन्ह बदल दो, 1 + 5 कर दो। यदि हो 1 + 4 आयोटा स्क्वायर तो 4 का चिन्ह बदल दो 1 - 4। क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वो गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं डालता, केवल उसके चिन्ह पर प्रभाव डालता है। तो आगे से ध्यान रखना, एक स्टेप कैलकुलेशन का आपका बच जाएगा। जहां आयोटा स्क्वायर मिले उसके साथ वाली संख्या का चिन्ह बदल दीजिए। सहयुग्मी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके कई सारे सवाल एग्जाम में आते हैं। देखो बेटा, एक सवाल और लेते हैं। z बराबर 1/1 + 3 आयोटा का होल क्यूब, ये सवाल है और इसको आपको इसका सहयुग्मी ज्ञात करना है। और अगर इसका सहयुग्मी ज्ञात करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा हमको, सहयुग्मी ज्ञात करने के लिए पहले इसको a प्लस आयोटा b में चेंज करेंगे। इसको सोल्व करते हैं। z बराबर 1/a + b का होल क्यूब से इसको ओपन करना पड़ेगा। a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3a² + 3ab², ये होता है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ सोल्व, आप ध्यान दो। 1 प्लस में 3 × 9 = 27 आयोटा क्यूब, ठीक है भाई। और उसके बाद में 3 गुणा में 1 का स्क्वायर गुणा में 3 आयोटा प्लस 3 गुणा में 1 गुणा में 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको आगे सोल्व करते हैं तो आएगा 1/1 + 27 आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब की वैल्यू कल मैंने आपको बताई थी माइनस आयोटा होती है, तो यहाँ कितना आ जाएगा -27 आयोटा। इधर 3 को 1 से गुणा करेंगे और फिर 3 से करेंगे 9 आयोटा, ये हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर आ रहा है, यानी कि -9 को 3 से गुणा करेंगे -27। अपने पास बचेगा 27 में से 1 गया तो -26 और 9 आयोटा है, यहाँ 27 आयोटा है, 27 में से 9 गए तो -18 आयोटा, ये बचेगा। अभी अपने पास क्या आया है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म नहीं आई है बेटा। अब क्या करना पड़ेगा हमको, ऊपर नीचे किससे गुणा करना पड़ेगा बताओ। माइनस कॉमन लेके आप ऊपर भेज सकते हो, ये हो जाएगा -1/26 + 18 आयोटा। अब आपको परिमेकरण करना पड़ेगा 26 - 18 आयोटा अपॉन में 26 - 18 आयोटा से, और उसके बाद में जो संख्या आएगी वो आएगी आपकी a प्लस आयोटा b। फिर उसका b का चिन्ह बदल के आप इसका सहयुग्मी ज्ञात कर सकते हो। इसके आगे का क्वेश्चन आपको खुद ही सॉल्व करना है, ठीक है भाई, कर लेना। अगर आप चाहो तो मैं भी कर सकता हूं। देखो, -1 से इसको गुणा करेंगे, -26 + 18 आयोटा, ये प्लस हो जाएगा, और अपॉन में 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, माइनस प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है -1, बीच में माइनस प्लस हो जाएगा। 18 का स्क्वायर होता है 8 × 8 = 64, 20 का 400 कर ही लेते हैं, 18 × 18, 19 का 361, 324 होता है शायद। 8 × 8 = 64 का 4 हासिल 6, 8 × 8 = 14, 18, 4 8 4 12, 324 ही होता है। तो z बराबर आ जाएगा -26 + 18 आयोटा बटे में 6 और 4 10, 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, ये आ रहा है बेटा, ठीक है। अब z बराबर हम लिख सकते हैं -26 बटे में 1000
और प्लस 18 बटे में 1000 आयोटा। ये आ गया आपका a प्लस आयोटा b। अब इसका जेड बार निकालना है तो आप इसका चिन्ह बदल दो, -26 बटे 1000 और -18 बटे 1000 आयोटा। कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है, आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है भाई। मेथड यही होगा। तो बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज इतना ही कर लेना आप। मैंने आपको संयुग्मी, योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक के बारे में बता दिया है।